हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई के जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडिंग मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में। नाउ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट डिलीवर करते हुए यूज किया ये एक्सप्रेशन फाउंडिंग मदर एंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। To be honest, I was not aware about the founding mothers of Constitution. Right? So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाउंडिंग फादर्स के बारे में तो सब जानता है कि भाई फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट। बट फाउंडिंग मदर्स, इसके रिस्पेक्ट में ये वर्ड जो है पहली बार यूज किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जजमेंट डिलीवर करते वक्त। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मकर संक्रांति के अवसर पे स्टडी IQ लेकर आया है आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको जुडिशरी का महापैक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 13,999 में, अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड SHR। तो कोड यूज करके आपको ये जुडिशरी का महापैक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 13,999 में। नाउ जुडिशरी का महापैक इज ऑल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर 16 जुडिशरी एग्जामिनेशन। अगर आप एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे स्टेट्स को टारगेट करते हो या अपने स्टेट्स के साथ नेबरिंग स्टेट्स की टारगेट करते हो, तो उसके प्रिपरेशन के लिए उस नेबरिंग स्टेट्स के सारे लोकल एक्ट्स, सारे टेस्ट सीरीज, उसके रिस्पेक्ट में क्या पैटर्न आता है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, उस पैटर्न के हिसाब से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं इस महापैक में। मेजर लॉज, माइनर लॉज और वो बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है 16 स्टेट्स को टारगेट करने के लिए। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर बहुत सारी जो नोटिफिकेशन आने वाली हैं इस साल उनको टारगेट करना चाहते हो, तो आप हमारा जुडिशरी का महापैक ले सकते हो इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में जो आपको प्रोवाइड करी गई है मकर संक्रांति के अवसर में, सिर्फ और सिर्फ 13,999 में, अगर आप यूज करोगे कोड SHR। और अगर आप अपनी तैयारी स्टेट ओरिएंटेड करना चाहते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की करना चाहते हो, तो उसके लिए स्टडी IQ देता है आपको इस स्पेसिफिक कोर्स भी, और ये कोर्स आपको मिलेगा महासंक्रांति के अवसर पे सिर्फ और सिर्फ 9,999 का। अगर आप यूज करोगे कोड SHR तो आपको दोनों कोर्स मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट में, और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये ऑफर सिर्फ आपका वैलिड है 14 जनवरी तक, राइट। सो हरी अप, डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप टारगेट कर रहे हो बहुत सारे स्टेट्स को, तो यू कैन गो अहेड फॉर द जुडिशरी महापैक एंड इट इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। और अभी भी आगे आने बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश आपका जो है, छत्तीसगढ़, पंजाब सिर्फ 2-2 महीने का टाइम दिया और एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, और अभी क्योंकि ये मकर संक्रांति का अवसर है तो आप हमारा कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 13,999 का, और स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हो 9,999 का यूज करके मेरा कोड SHR। और अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हो श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशन, एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी डाउट हो कोर्स के रिस्पेक्ट में, तो यू कैन शूट ऑल योर डाउट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। नाउ लेट्स डिस्कस कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहां पे यूज किया ये एक्सप्रेशन, और यहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का भी ये कहना है कि ये पहली बार ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है, राइट। नाउ ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंटर ओवर द कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इसकी एक डिस्प्यूट पे हियरिंग हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्यों यूज किया, क्यों चूज किया यूज करने के लिए एक्सप्रेशन फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2008 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यों यूज किया ये एक्सप्रेशन फाउंडिंग फादर और फाउंडिंग मदर, जो इन्होंने इस जजमेंट में यूज किया था, और क्यों यूज किया, ताकि उन सारी महिलाओं को रिकॉग्निशन मिले जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, राइट। यूज दिस लाइन सो दैट द वुमेन हु कंट्रीब्यूटेड इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन ड्यू recognition. Now, Chief Justice of India said that while senior advocate Dr. Abhishek Manu was quoting a judgment ऑफ 2018 उस टाइम पे इन्होंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है फाउंडिंग मदर्स ये यूज़ किया इन्होंने
और यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट रीड एनीवेयर एल्स। तो सीनियर एडवोकेट का ये कहना है कि उन्होंने कहीं पे भी ये वर्ड फाउंडिंग मदर्स यूज नहीं किया, उन्होंने कभी सुना भी नहीं इसके बारे में, ऐसा वो जानते ही नहीं थे सीनियर एडवोकेट। क्योंकि यहाँ पे पहली बार तुषार मेहता का कहना ये है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना ये है कि ये जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन है, वॉज यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस जजमेंट। ठीक है, जजमेंट में पहली बार जो है ये फाउंडिंग मदर्स और फाउंडिंग फादर्स के बारे में बात हुई। नाउ द रीजन व्हाई आई यूज द वर्ड मदर्स इज दैट अदरवाइज द रोल विच वॉज प्लेड बाय मेनी ऑफ द वुमेन members of the Constituent Assembly would not have been adequately recognized, right? And we all are aware of this fact that हमारे जो current Chief Justice of India हैं वो जो है feminist हैं, right? They were women like Dakshayani Velayund. They were outstanding individual of those days. And यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक दो वुमेन का नाम कोट करते हुए कहा कि those women were the outstanding individuals of those days, जिन्होंने आगे इनिशिएट किया, स्टेप्स लिए, बहुत सारी चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, बहुत सारे एरियाज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए उस टाइम पे। तो इनका जो रिकॉग्निशन, इनको जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है, इनको रिकॉग्निशन देना चाहिए, राइट? दीज वुमेन really contributed in drafting of the constitution, और इन महिलाओं ने being the part of the constituent assembly बहुत ज़्यादा contribute भी किया जब ड्राफ्ट कर रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमें जो है फाउंडिंग फादर तो पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, बट वी मस्ट नो द फाउंडिंग मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। नाउ येस, देयर आर मेनी वुमेन्स एंड मेनी ऑफ देम हैड इमिनेंट हस्बैंड्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस का कहना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन सारी महिलाओं में से बहुत सारी महिलाओं के हस्बैंड जो है एमिनेंट पर्सनालिटीज भी रहे हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है आपका दुर्गा भाई देशमुख, राइट? इसका एक एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मदर लैंड यूज करती हैं, राइट? ही ऑल्सो सेड दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूज द एक्सप्रेशन मदर लैंड, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शन लाइक जर्मनी विच यूजेस फादरलैंड, राइट? तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मदरलैंड एक्सप्रेशन यूज करती हैं, बट एक्सेप्ट फ्यू, जैसे एक जर्मनी का एग्जाम्पल है जो फादरलैंड यूज करते हैं। नाउ लेट्स नो, ये तो ये बात हो गई जहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात करी इन दो महिलाओं की, इन दो महिलाओं का नाम कोट किया जजमेंट में कि हमें जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए फाउंडिंग मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू पर्सनालिटीज। तो यहाँ पे दुर्गा भाई देशमुख के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दुर्गा भाई देशमुख वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, along with that lawyer, social worker and a politician, right? Now she was the member of the Constituent Assembly of India and Planning Commission of India. ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन की भी पार्ट थी, मेंबर थी, और साथ में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी। फ्रॉम हर अर्ली एजेस, ठीक है, पहले जब वो मतलब वो जो है शुरू से ही अपने छोटी उम्र से ही जो है वो एसोसिएटेड थी इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, एट द सेम टाइम जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में शामिल हुई जहाँ पे हमने जो है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को इम्पोज करने का था, उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुई अपना स्कूल छोड़ के उस टाइम पे, राइट? शी लेटर स्टार्टेड दैट बालिका हिंदी पाठशाला इन राजमुंद्री टू प्रमोट हिंदी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। इन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। शी फेल्ड टू गेट द इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 1952, बट शी वॉज लेटर बिकम द मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो बाद में वो नॉमिनेट हो गई थी फॉर द मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज शी कुड नॉट गेट इलेक्टेड इन द ईयर 1952 पार्लियामेंट में, बाद में वो जो है नॉमिनेट किया गया था उनको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू एम्फसाइज द नीड टू सेट अप सेपरेट फैमिली कोड्स, एंड शी वॉज द वन who emphasize over this fact कि हमें जो है सेपरेट फैमिली कोड स्टैब्लिश करने चाहिए आफ्टर स्टडिंग द सेम ड्यूरिंग हर विजिट टू चाइना इन द ईयर 1953, एंड शी वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड एज वेल, राइट? तो इनके बारे में हमने जाना, और हम देखते हैं नेक्स्ट आपका दक्षिणी वेलयुंदन के बारे में। तो शी वॉज बॉर्न इन अ लोअर कास्ट, ठीक है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। शी वॉज इनकरेज टू परस्यू हर हायर एजुकेशन एंड हैज अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ scheduled caste graduate. ठीक है, तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम दैट कम्युनिटी टू बी ग्रेजुएटेड, राइट? लेटर इन 1945 शी वॉज नॉमिनेटेड टू द कोचीन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनको नॉमिनेट कर दिया गया था, और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो शी वॉज इलेक्टेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
फ्रॉम द मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो वहाँ से इलेक्ट हुई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से. नाउ एट द एज ऑफ 34 शी वाज द वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द ओनली दलित वुमेन मेंबर of the constituent assembly. She was the only Dalit member in the only Dalit woman in the constituent assembly, and she was the one of the youngest member at that time in the constituent assembly. She made a key interventions on issues like untouchability, forced labor, reservations and separate electorates for Dalit. तो इनका ये कंट्रीब्यूशन था जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. अगेन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि महासंक्रांति के अवसर पे स्टडी IQ लेकर आया है आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको हमारा ये महापैक का कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 13,999 का, अगर आप यूज करोगे मेरा कोड SHR. सिमिलरली अगर आप स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहते हो तो वो कोर्स आपको मिलेगा 9,999 का, और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये ऑफर आपका वैलिड है सिर्फ 14 जनवरी तक. नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे आपको ये कोर्स लेना है. तो आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे जाके वेबसाइट पे जाएं, स्टडी IQ जुडिशरी पे, राइट, यहाँ पे महापैक सेलेक्ट करें. महापैक के सेलेक्ट में आई वुड लाइक टू शो यू द कंटेंट. यहाँ पे 16 स्टेट्स के लोकल एक्ट्स हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, चाहे वो आपका RJS हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, या फिर आपका उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली जुडिशरी हो, पंजाब हरियाणा हो. तो इन सारे स्टेट्स को हमने कवर अप किया है. 16 स्टेट हैं यहाँ पे, और इन 16 स्टेट के आपको लोकल एक्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं इस पूरे कोर्स में, राइट. सी द लिस्ट इज सो बिग, सब कुछ कवर अप किया है, चाहे वो GK हो, लीगल एक्सपेक्ट हो, जनरल एक्सपेक्ट हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर आपका जजमेंट राइटिंग की क्लास हो, एसे राइटिंग की क्लास हो, मेंस एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है हमने इस महापैक में. तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करें, प्रोमो कोड SHR अप्लाई करें, ठीक है. एंड यू कैन सी एक साल का कोर्स जो है आपको मिलेगा सिर्फ 13,000 का, राइट. तो बाय दिस अप्लाई करके प्रोमो कोड आप हमारा कोर्स ले सकते हो. सिमिलरली स्पेसिफिक कोर्स भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक कोर्स भी है, ठीक है. यहाँ पे जुडिशरी का स्पेसिफिक कोर्स है, अभी आपको 27,499 का दिखा रहा है. जैसे ही आप कोड यूज करोगे SHR तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 9,999 का, अगर आप इस महासंक्रांति के अवसर पे हमारा कोर्स खरीदते हो तो. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल. अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी अपकमिंग स्टेट जुडिशरी को और आप चाहते हो कि आप उस स्टेट को क्वालिफाई करो और इस साल जज बनो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, जहां पे आपको महापैक मिल रहा है 13,999 का, और अगर सिर्फ स्टेट ओरिएंटेड पैक चाहिए, आपको पैकेज चाहिए कोर्स का, तो वो मिल रहा है 9,999 का, यूज करके मेरा कोड SHR. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.